ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में समझा रहे हैं। दृढ़ समुद्देश्य जो है पूर्ण हो गया। आठ नौ तो श्रुते किलनाधिपति पश्य पुराणादि स्वटे चित्रकूट जाग्रह। सुनो, जिस व्यक्ति से तुम्हारा परिचय नहीं है उस व्यक्ति को सीमा में रखना चाहिए। अपने घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। चबूतरे पर काम लो और बाहर करो। जिस व्यक्ति से ऊपरी ऊपरी परिचय है, हृदय का गुड़ियल है, उस आदमी से संभल के रहना चाहिए। जो हर काम में गुड़ी रखता है, मन का साफ नहीं है, ऐसे व्यक्ति से फंस करके अपने शुद्ध मन को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे पक्ष हैं, हमें अर्थ से, स्त्री से, जमीन से, धन से कोई प्रयोजन नहीं है, पर मुझे विशुद्धि से प्रयोजन है। उदाहरण, जैसे कि विजय भाई है, इसके पास माना कि बहुत सारा द्रव्य है, ठीक, लोभी भी नहीं है, अच्छा आदमी है, व्यक्ति को सहयोग करना जानता है, फिर भी सहयोग नहीं कर रहा, तो फिर भट्टू क्या बोल रहे हैं? बोले कैसा कंजूस आदमी है, सहयोग भी नहीं करता। कई रहस्य सुनिए आप ध्यान से। सहयोग की भावना भी रखता है, कंजूस भी नहीं है, दयावान भी है, फिर भी सहयोग करते नहीं दिख रहा है। गुण रहस्य क्या है? हम सहयोग करने को तैयार हैं, पर जिसको हम सहयोग कर रहे हैं वो वापस करेगा कि नहीं करेगा, उसकी जानकारी निकाली कि ऐसे कई घर में रोके गया है और जगह लेके आया है, आज तक वापस नहीं किए, इसलिए वापस नहीं करे तब भी हमें कोई टेंशन नहीं। फिर भी जो हम देंगे बाद में हम मांगने जाएंगे, फिर उसके परिणाम खराब होंगे, हमारे भाव खराब होंगे। जो संक्लेशता का जो दुख है उसे मैं प्राप्त नहीं करना चाहता। देखो निर्विकल्प सागर जी, हजारों प्रकार के तुम्हें भोजन रख दिए जाए, 56 प्रकार के भोग, हजारों प्रकार की मिठाइयाँ, वो स्वाद नहीं आएगा यदि मन में क्लेश है। आप देखो, हम ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, ज़्यादा किसी को सुनते नहीं। क्यों? हमने कुछ बोल दिया तो उसको चुभ गया अथवा मुख से गलत बोल गया, तो जो संक्लेशता होगी उस दुख को कौन सहन करेगा? समझ रहे कि नहीं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके बात करो। जैसे रोड पर निकलते समय ऐसे देख लेना चाहिए, कोई भान तो नहीं आ रहा, ऐसे ही देखना चाहिए चारों तरफ। हम जो बात कर रहे हैं इन सबके बीच में करने योग्य है कि नहीं, और हमारा पद क्या है, हम किससे बात कर रहे हैं, इस सब का ध्यान रखो। हंसी मजाक विनोद भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे कहीं भी करते रहो। कई बार ऐसा होता है, बड़े आदमी के साथ मैंने ऐसा विनोद कर दिया, कभी उसने तुम्हारे साथ किया होगा पर उसने कहाँ किया था, अब ऐसे स्थान में तुमने कर दिया विनोद, जहां पर उसके प्राण निकल गए। इसलिए बहुत सारा विषय जान करके अज्ञानी रहना सीखो, जान करके अज्ञानी रहना सीखो, प्रज्ञा परिचय को सहन करो। जितना अध्ययन किया है
वो 24 घंटे बोलते रहना ये जरूरी नहीं है। जैसे सारा विश्व अस्त्र शस्त्र निवृत्त कर रहा है, भारत में भी हो रहे हैं, लेकिन वे मिसाइलें हर समय फोड़ी नहीं जाती हैं, देश की रक्षा के लिए रखी हुई हैं। ऐसे बहुत सारा ज्ञान अभिषेक सागर है, माना कि निसंग सागर है। ये कहें कि मैं ज्ञानी होकर के भी मेरा क्या यहाँ असत्व है, मुझे कौन पहचान रहा है? यहाँ तो गुरु जी का नाम चलता है, हम तो ऐसे ही पढ़े हैं। अरे ठहरिए, जब युद्ध होता है तो वो मिसाल जो जमीन में गड़ी रखी ना, वे ही बाहर निकलती है। तब तुम्हारे अस्तित्व का पता चल जब आकाश में फूटता प्रकाश दिखता है। तो ऐसे ही कांगे सामसा अध्ययन की। कल तुम्हारे पंडित जी आए, प्रथम दिन आए थे, ऐसे सिर बन रहे थे और हम कितने सीधे बने। ठीक है, हम सर्वज्ञ नहीं है, आप भी सर्वज्ञ नहीं, ऐसे ही बात है तो वो और फूल गया, कुप्पा हो गया, समझ कि नहीं। अरे यहाँ कल की तो उत्पाद व ध्रुवोक्तम सद्रव लक्षणम, वे ध्रुवों को ध्रुव बना रहे थे, पर्याय नहीं मानते थे और ऐसे शेर बन के दाड़ रहे थे ऐसे इनके जैसे कोई पंडित ही नहीं विश्व में हो। हमने उनको 2 मिनट में कहा कोई तुम सर्वज्ञ नहीं हो, थोड़ा रुको। फिर भी बोले हम आहार जी में आएंगे, 3 घंटा चाहिए। मुझे 3 घंटे की जरूरत है, 3 मिनट में तुम ठीक हो जाओगे। बोले 3 घंटा चाहिए हमारे लिए। बोले होशियारी दिखा रही थी ईमानदारी से। अरे तुम्हें भाषा का ज्ञान है, वो भी पूर्ण सत्य भी नियत नहीं है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से देखा, पढ़ा के जो जानती नहीं पढ़ा रहे तुम। आज तुमसे हम कातंत्र के सूत्र पूछ ले रहे और नम तुम पप कर जाओ तो हम बात चुनौती है, उनसे कह रहा हूं। अब प्रश्न है ना, फिर हमने निसंग सार से कहा तुम ये सब मैटर देखे। जब उनके सामने रखे सारे विषय, फिर मेरे पास आए, हमने क्या हुआ? बोले आपके शिष्य ने ही समाधान कर दिया, अब आप किसे क्या बात करें। तो कितनी खुशी हुई होगी हमारे लिए कि भाई जो छिपा रखा था मिसाइल वो काम में आई कि नहीं। हमने कहा तुम ये सब दिखा दो, 2-3 प्रमाण दिखा पाए, राय मारते हो तो ऐसे दिखा दो और वे शांत हो जाते, ठीक है ना। तो ऐसा कल उनको बिल्कुल रुजता से बोलना पड़ गया, हम समझ नहीं पाए। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ तुरंत भावुक मत हो। तुम जिस लिए मिसाल भरे, जैसे कि अमेरिका हुलफुला के युद्ध कर बैठे, वो ईरान उनकी हिला के रखे। अभी उनकी लाखों करोड़ों की मिसाइल होती है, वो करोड़ों की होती है, वो हजारों के ड्रोन से, लाखों के ड्रोन से फोड़ रहा है उनकी बड़ी बड़ी मिसाइलों को। तो किसी को कमजोर न माना जाए। आदमी कमजोर तब तक है जब तक तुम्हें बनाए रख रहा है। ये सभी को ध्यान रखने नीति चल रही है। आदमी कमजोर तब तक है जब तक वो तुम्हारी बनाए रख रहा है और उसने निर्णय कर लिया कि मुझे तो मरनी है, अब तुम संभल के रहो उसके सामने। समझे कि नहीं। कोई महिला है अपने पति के बनाए रखती है, तुमने डांट दिया, फटके सुन लिया उसने बेचारी ने, अब तुम तो बिल्कुल सिर पे ही बैठ गए नीरज। अब क्या होगा उसका? तुम तो डंडा भी मार दिया उसको। वे सीता कम है। अब कुछ दिन बाद उसने देखा कि ये तो आदमी बहुत खतरनाक हो रहा है। बोले अब देखो, उसने आर पार का काम शुरू कर दिया, सीधे जाकर कोर्ट में पेश लगा दिया। और अभी तो एक महिला ने अपने पति को चप्पल से मार दिया, पीट दिया। पति को एक महिला ने चप्पलों से उतार दी पूरी। बोले बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत हो गई, पीट लिया उसने। फिर वो गया शिकायत करने के लिए पुलिस थाने। बोले पत्नी ने पीट दिया। लोग हंस हो रहे थे, बोले कैसा पगला आदमी आ गया। तो कहीं भी गरीब लोग हैं ना, वे अमीरों का सम्मान रखते हैं, शूद्र लोग हैं सवर्णों का सम्मान रखते हैं। पर सवर्णों ने अति कर डाला, फिर हो गया अपमान संख्या हमारी ज्यादा है।
तो हर जगह ऐसे शिष्य गुरु का सम्मान रखते हैं। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को समझाएं, डांटें एक सीमा में। उसको 24 घंटे आगे लगाओगे ना तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। पर शिष्य का कर्तव्य है, गुरु तुम्हारे लिए सम्मान रख रहे हैं, तुम्हारा अदब रखे, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तो उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। पिता तुम्हारा ध्यान रखता है तो पिता का ध्यान पुत्र रखे, उनका सम्मान रखे, लेकिन अति कहीं भी नहीं करे। और जब जब अतियां होती ना फिर वो अति करने वाले पिटते हैं। देश में तुम समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, जिनको भगवान के नाम से पूजा जाता था उनका कोई कीमत नहीं बची अब देश में, क्योंकि तुमने अतियां की हैं, अतियां की हैं। अब सवर्णों को रोना पड़ रहा है कि भाई हमारा क्या होगा। वो दिन कहां चले तुम नहीं सोच पाते हम क्या कर रहे हैं। सारे सूत्र पर ध्यान दो अपने जैसा। तुम राज हो, सावधानी विनय रहता है, विनय रहता है, ठीक है ना। आप चारित्र का पालन करो, तो नाम भक्ति कर रहे। और तुम एक श्रावक के बात तुम कान में कह गए, आप उसकी बातों में आ गए, तुम दूसरे श्रावक को डांटने खड़े हो गए। भाई तुम तो भगवान के रूप में थे, जैसे भगवान की मूर्ति किसी को कुछ नहीं बोलती, ऐसे रहना चाहिए तुम्हारे लिए। एक पक्ष में जाओगे ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कल 2-3 लोग आए थे, अत्यंत मुनि भक्त आदमी, पर एक मुनिराज ने कोई पंचायत बिठा ली होगी, तो बोले गलत काम है। तुम मीटिंग लेने बैठ गए, कोई आदमी तुम्हारे कारण कुछ कह नहीं पा रहा, और उसने जिसने बुलाया ना वो इसलिए उसने बुला लिया तुम्हारे लिए कि महाराज रहेंगे, हमारे बच्चे बोले कुछ बोल नहीं पाएगा। 1-2 बार की मीटिंग में तो शांत रहेगा, तीसरी मीटिंग बोल पड़ेगा, बोले महाराज आप शांत रहो, हमारे बीच का मैटर है। ये सब दृश्यों का अनुभव है मुझे, इसलिए मैं कहीं लपड़े में पड़ते ही नहीं। देखा आपने, गजत हो जाए, पंचकर्म हो जाए, दुनिया सब कुछ हो जाए, हम भी बैठे अपनी स्वाद दे चल रहा है। ऐसा जीवन जियोगे तो सम्मान रहेगा। 4 व्यक्तियों की महाराज बनना ये अच्छी बात नहीं है। तुम विश्व की महाराज हो, 4 व्यक्तियों साधु नहीं बनना है। और पीयूष हर व्यक्ति अपने मतलब की बात तुम्हारे मुख से कहलवाना चाहता। भीड़ से और बुद्धिजीवियों से, जो है नहीं बुद्धिजीवी वास्तव में मानते बना बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों का तो बिल्कुल दूरी से काम करना। जितने बुद्धिजीवी आएंगे वे प्रेशर डालेंगे तुम्हारे सिर पर और तुमसे कुछ भी कहलवाना चाहते हैं। बोले महाराज बोल देंगे तो काम बन जाएगा। बुद्धिजीवियों से, अत्यंत गरीबों से, सुनते रहने की एक बात, अत्यंत गरीबों से, दरिद्रियों से बहुत दूरी बना के रखना। बोले क्यों? वे 24 घंटे जब भी आएंगे तो अपना रोना रोएंगे, दरिद्रता के ही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? बोले गुरुजी पौधा से बोल दो, बोले गुरुजी विजय से बोल दो, गुरु ये ऐसा करवा दो। मतलब वो तुमको भिखारी बना देगा। मेरी बातों सुनो ध्यान से आप लोग। कोई मंदिर का, संस्था का ट्रस्टी हो, उसको दूसरे आशीर्वाद दे दें तुरंत और अपने काम में लग जाना। क्यों? ये संस्था वाले होते हैं भूखे। ये जब भी महाराज पास है, महाराज जी एक मंदिर के लिए ये दिलवा दो, ये दिलवा दो। मतलब मुनिराज को भिखारी बनाने आया हो, वो स्वयं सेठ बना बैठा हुआ है गद्दी पर। बिल्कुल नहीं। ये हमारी बातें तो जम रही हो तो ऐसा जीना, और अन्यथा भिखारी बन के जीना। समझे कि नहीं? दूसरी बात, महाराजों को चाहिए, महाराज देखो तुमने एक ग्राहक अपना दुकानदार खरीद लिया, उसके माध्यम से काम करा रहे हो, ठीक है ना। अब पीयूष वे सब चांदी भवन काले पड़ रहे, वे सब सामग्री काली पड़ रही हैं, समझे कि नहीं। अब उसने क्या क्या मिला के दिया है, देश में हंगामा चल रहा प्रतिमाओं के नाम पर, क्या भर के अंदर रख दिया है। तो महाराजों को भी व्यापार से दूर रहना चाहिए, अन्यथा जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन भंडार साफ हो जाएगा। बोले माइक वाला भी हमारा ही होगा,
पंडित भी हमारी होगा, पंडाल बनाने वाला हमारी होगा, हाथी उड़ाने वाले हमारी होंगे। कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, जब समाज जानकारी निकालती ना फिर दूर हो जाती है एकदम। आप तो ये अनुभव करो पीयूष, ये मत कहो कि विशुद्ध सागर इतने पंजीकरण क्यों करा रहे हैं, ये मत कहो, ये प्रश्न पुराने हो गए। प्रश्न ये करो अब कि समाज विशुद्ध सागर से पंजीकरण क्यों करा रही है, ये प्रश्न करना सीखो। प्रश्न ये मत करो नीरज कि विशुद्ध सागर महाराज इतने पंजीकरण क्यों करा रहे हैं, पूरे देश में जहां देखो वही पंजीकरण चल रहे हैं, ये प्रश्न करो ही मत। मैंने तो आज तक किसी से बोला ही नहीं है कि तुम हमसे पंजीकरण करा लो। एक कोई आदमी खड़ा कर दो पूरे देश में, एक आदमी खड़ा कर दो कि विश्व सागर ने कहा हो कि हमसे तुम पंजीकरण करा लो, उन्हें नहीं बुलाना। नहीं, अब ये प्रश्न करो कि नीरज मिठिया विश्व सागर को बुलाता क्यों है, तो उत्तर तुम्हारे द्वारा ही तुमको मिलेगा। सुने कि नहीं? कुछ नहीं भाई, कौन से पंडित जी आ रहे हैं गुरु जी आप देख लो, कौन सा संधिकार भाई आप देख लो, कहाँ का पंडाल आप देख लो। बोले गुरु जी इतना दान आ गया कहाँ जाएगा, बोले आप देखो, मंदिर में लगाओ, आप तीर्थ में लगाओ अपने में। गुरु जी इतना खर्च हो रहा कहाँ से लाए, बोले आप देख लो, ना हम ले जाने वाले ना हम लाने वाले, अब तुम देख लो। तो समाज मुस्कुराती है, आनंद हुई है। अब जहाँ तुमने पूरा सेटिंग करके हमारा ही सब कुछ चलेगा, कुछ दिन बाद देखना लोग जाने के बाद फिर प्रश्न खड़ा करते हैं, बोले इन्हीं क्यों बुलाते हैं, कहीं भी जाकर तुम देख के आना, बोले इन्हीं क्यों बुलाते, ये प्रश्न होते हैं। इसलिए सुनो सरवार सागर जी, कुछ वस्तुएं नियत होना चाहिए, कुछ वस्तुएं अनियत होना चाहिए। हमारा दर्शन अनेकांत है, नियत होना चाहिए। जैसे सुधार संतोष व्रती श्रावक, उसकी पत्नी नियत है, सारी विष्णु नारियों की पत्नी नहीं है, नियत है, समझे कि? लेकिन उसकी मां नियत है, पर विश्व की प्रत्येक नारी के प्रति माता बहन का भाव रखना ये अनियत है, सबसे रखना चाहिए, समझे कि नहीं? ऐसे मुनिराज हैं, उनके दिग्गज गुरु नियत हैं, लेकिन संपूर्ण दिगंबर मुनि हमारे पंचभुवनेश्वरी भगवान गुरु हैं, ये अनियत भाव रखो। तो नियत पर भी जियो, अनियत पर भी जियो, निसंसारी। विश्व की सारी गुरु एक नियत है, पर शिष्य एक नियत नहीं होता। और जो शिष्य है ना, उसने कहा मैं नियत हूं, वो शिष्य संघ का शत्रु है। विश्व सागर जी, भविष्य आप भी संघ चला रहे हो, चलाओगे। एक गुरु के पास अनेक शिष्य रह सकते हैं, पर एक शिष्य क्या है, गुरु हमारे अनुसार चलेंगे। अब वो गुरु का नाशक, संघ का नाशक। इसलिए किसी भी शिष्य को चरणों तक रखना, कानों तक मत जाने देना। और जैसे ही कानों की बात करे सबके सामने टोक देना, शांत बैठो, मुझे स्वीकार नहीं है। जैसे कि आपको पपौरा टीकमगढ़ जाना है, ठीक है, और शिष्य कहता गुरु जी इस गली से चलना, दो शिष्य और बैठे थे, पहले दिन सुन लिया और उनके भाव बढ़ गए, नहीं 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 इस गली से चलना। अब बताओ गुरु जी कौन सी गली चले हुए, एक से जाओगे ना तो दूसरे कहीं बोले इनकी सुनते भाई नहीं सुनते। एक से महाराज थे हमारे पास, हम कार्यक्रम बना नहीं पाए, इसके पहले बना के बैठ जाते थे। हमने उनको बुलाया जरा नियम लो, आप मुझे कोई कार्यक्रम नहीं बताओगे। सुनो हुआ क्या, अब मुझे उसी जगह जाना था और वे पहले ही वोट पढ़ते थे, तो दूसरे जो सागर थे ना उनके भाव खराब होते, बोले गुरु जी इनकी निर्णय होता है इनका, हम बिल्कुल बोलोगे नहीं, आगे पूछोगे नहीं, शांत बैठो, हम जब पूछे तो बताना। अरे भाई मनोज के सागर भी थे, और भी महाराज थे बहुत सारे, अब भी हमारे पंपुम सागर भी थे, प्रसम सागर, वे आगे आगे बोल देते थे, शांति पकड़ो, रुको, समझ गए ना आप?
तो कभी कभी क्या होता है ना, अपनी प्रज्ञा को इसलिए सुरक्षित रखना चाहिए किसी दूसरे का परिणाम खराब ना हो जाए। ध्रुव क्षेत्र काल भाव को देख करके बात करो, ध्रुव क्षेत्र काल भाव कर देख करके भोजन करो, ध्रुव क्षेत्र काल भाव को देख करके भजन करो, और ध्रुव क्षेत्र काल भाव को देख करके सोच जाओ, लोग सुनगा जाओ। ठीक है, शेष आगे विचार करें। तो नियत नीति मतलब ये है, जितनी समाज है, विश्व है, आप सबको धर्मोपदेश दे सकते हो, अनियत है, कितनी दे दो, लेकिन सबको दीक्षा नहीं दे सकते आप, नियत है। ध्यान दो, उपदेश देने के लिए नहीं पूछना पड़े तो अपने पिताजी से पूछो मैं उपदेश दूं, परंतु दीक्षा देने के लिए तुमको माता पिता से पूछना पड़ेगा। ऐसा ही जबरदस्ती रख लो, अब तुम हिलो मत, नहीं, माहौल दूसरी परिस्थितियां देखो। एक बार माता पिता को बुला करके खुश करके आप दीक्षा दो ना, क्या टेंशन है। परंतु एकदम अपहरण टाइप का नहीं करो। सुना ना पीयूष कि अपहरण टाइप का करके बिठा दिए कि अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं करने। अपना काम क्या है, जितने भी यहाँ बैठे तुम आपस में सो, आपने सुन से मिलो ना, सुन से मिलो। आप खुश होकर के आए हो, माता पिता को लेके आओ, भाई तुम्हें खुशी हो छोड़ के, हम तुम्हें कौन पापों में लगा रहे हैं, हम तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, हम भजन क्यों दे रहे तुम्हारा कि वे वहाँ रो रहे हैं फूट फूट करके, हमें दीक्षा दे रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरे उन्हें मुस्कुराना चाहिए, हाँ, एक अनुराग का आंसू आ तो चलेगा, परंतु ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक होती धर्मनीति, एक होती है कूटनीति। कूटनीति में क्या चलता है कि जगत का जो होना होता रहे, पर मेरा काम बनना चाहिए, हमें कोई लेन देन नहीं, ये कूटनीति है। कूटनीति वाले लोग जो ना, श्रद्धा के श्रद्धे नहीं बनती, और उन्होंने भी निराश किया है पर दुनिया कोई देखो इतने मंदिर तोड़ करके कोई अच्छा नाम लेती नहीं। ठीक है, खारवेल ने राज किया है, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया है, दिगंबर दीक्षाली, भरत चक्रवर्ती, जैन सम्राट जिसके नाम पर भारत देश है, उसने भी राज किया है। हर व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है। जिन राजाओं महाराजाओं ने संपूर्ण धर्मों का सम्मान रखा, उनका हृदय व्यक्ति दूर रखता है, और जिन्होंने माता अपने गुरु को आगे बढ़ाया, बांकों को छटन नहीं किए, उन हत्यारों को नाम लेता है। लाखों लाखों जैनियों के सिर काट दिए, उस हत्यारे का नाम कौन लेगा? लास्ट में क्या होगा, पत्थरों से उन्हीं के ग्रुप ने मार डाला उसको। तो इसलिए हर जगह सुनीति का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, माना कि तुम्हारा कोई एक भक्त बन गया, वो तुम्हें आहार देने आया, वो विजय को नहीं पता था तुम्हारा कौन सगा है, सबको दूर कर रहा था उसने, उनको भी भाई विजय हमारा गर्मी लग रही है, तो दूर से क्रम क्रम से आओ, वहीं तो यहाँ कैसे होगी, आने दो उसको। नहीं, विजय यदि ज्ञानी होंगे उसी क्षण वहां से दूर हट जाने की व्यवस्था बनाना समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यही व्यवस्था भंग कर रहे हैं। आप देखो गोमटेश का अभिषेक में कितने साधक अपने आदमी को अंदर घुसा देते, कितने ब्रह्मचारी लोग अंदर घुसा देते, अपने कपड़े पकड़ा देते, पहन लो, तुम अनुशासनहीनता में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। चारों के भट्टारक सबका पता रखते थे, कौन से संघ ने किसको अंदर घुसाया, कौन अभिषेक करके आया, मुनियाद कौन, सब उनको जानकारी रहती थी। उनके आदमी लगे रहते थे, पूछे से कैमरे लगे रहते थे। फिर अभिषेक होने के बाद छटनी होती थी, कौन से साधु की यहाँ क्या चर्चा रही, वो बाहर प्रचार नहीं करते, लिख के रखते सब। संघ नायक प्रत्येक साधु, और संघ नायक अच्छा है, साधु गड़बड़ कर रहा है तो साधु कर्तव्य है हम जिस हमारे संघ नायक के अनुसार जिए। एक छोटा सा विधायक भी गड़बड़ी कर देना, पार्षद भी, जिस पार्टी का, पूरी पार्टी बदनाम होने लगती है, तो हटा दिया जाता उसको।
ठीक है। शेष तो ये सूत्र कह रहा है, एक मिनट, कि बिना विचार किए और बिना समझे, इतिहास साक्षी है, उन देश के नरेश ने अपने सेना को विक्रय योग्य वस्तुओं को धारण करने वाले व्यापारियों के भेष में, देखो शत्रु अनेक प्रकार से भेजे जाते हैं। अभी एक वो ये बोलते रहते हैं, वो क्या रहते हैं आपके, मोबाइल नहीं, हॉकी टॉकी, उनके क्या हुआ, ऐसा फिटिंग कर दिया और दूसरे देश में पूरे फट गए, सब आदमी मर गए। वरना भी इजराइल ने किया था। हाँ, जितने दूसरे देश से हॉकी टॉकी लिए थे ना, सबके बम लगा दिए, सब उड़ गए। ऐसे ही पूर्व काल में, वर्तमान में भी व्यापार अंग्रेज कैसे उस भारत में पोद्दार जी व्यापारी बन गए उसे। तो उसने क्या किया, अपने योग्य व्यापारियों को भेज दिया और भेज करके विक्रय वस्तु भेज दे और दुर्ग में प्रवेश कर दिया। अब क्या होता है, बंदी करने आते थे ना, उन पर लोग विश्वास करते हैं। माता का घर में बैठी, आओ भैया खोलो टरिया, क्या कपड़ा लेने, किराना लेने, क्या बंदी करने अंदर जाकर बेचते, आंगन में बैठ जाते हैं। तो भैया इसी प्रकार से पूर्व में राजे महाराजे रहते थे किलों में, व्यापारी आते थे तो व्यापारियों को छूट भैया, भिखारी व्यापारी घूमते रहते थे, कोई पेट निकल नहीं है। तो उन्होंने व्यापारियों को भेजा और उन्होंने जाकर क्या किया, दुर्ग में प्रवेश करके और उनके द्वारा दुर्ग के स्वामी को मार दिया। व्यापारी गए, घुस गए। अरे घर के लोग सावधानी तो नहीं है, कोई भी व्यक्ति आया घर में सामने अपने काम में लगे और उसने मस्त पकड़ा, उसको मार दिया और अपने स्वामी को चित्रकूट करके मार लिया। तो इसलिए किसी भी चाहे व्यापारी के बेस में, साधु संत के बेस में, राज्य महलों में, राजभवनों में, राजसभाओं में अपरिचित आदमी का प्रवेश ले रहा है, उसका पूर्ण परिचय ऊपर से नीचे तक परीक्षण होना चाहिए। भैया सुन रहे हैं, आप भी एक राजा हैं, वो आपका राजसभा है, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पहले पर्चा करो, उनके घर के लोगों को निकलवाओ, दीक्षा दो किसी को, उसे घर वालों को चौका जरूर लगवाना। चौका लगा तो पूरे घर के लोग दिख जाएंगे कौन कैसे। और ये नाटक करते हैं भाई, तो यही बताइए कि खाना कैसे बनता है, उनकी औकात का पता चल जाता है। समझे कि नहीं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पता चलता है। एक महात्मा जी पीयूष बहुत नाटक करते थे, मैं उनके यहाँ आर करके गया, सुनो नाटक नहीं करो, तुम्हारे घर में तो आर नहीं हो सकती, अब शांति जियो, समाज परेशान नहीं करो, ठंडे हो 2 मिनट में, नहीं तो जहाँ देखो पूरी समाज को बिल्कुल कौन निकल गए। तो महानाटक यानी ठीक है, वो घर में चक्की लगी उसमें हो सकते क्या, बोलो तुम्हारे घर में चक्की लगी, बोलो शासन हो सकते क्या, जिसे चक्की का व्यापार हो ही नहीं सकते। अब बोलो, इसलिए शांति से आहार करो, समाज को परेशान मत करो, सो ठंडे हो गए। इसलिए हर व्यक्ति को सीमा में जीना चाहिए, ठीक है, से शांति विचार करें।